हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज आयशा, यू वाचिंग पाकिस्तानी आयशा रिएक्शन। आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसका जो टॉपिक है वो है S-400 हुआ नाकाम, इंडिया हुआ आक्रामक, भारत बना रहा है सबका बाप, देखेगा इसराइल भारत का डिफेंस सिस्टम। तो वीडियो तो काफ़ी मज़े की और इंटरेस्टिंग लगता है। इंडिया को अब दूसरों की चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं रहा और वो अपनी खुद अच्छी वाली और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस वाली अच्छी प्रोडक्ट्स बना रहा है। इंडिया को किसी पर भरोसा नहीं है, तो फिर अब वो खुद बनाने जा रहा है सबसे बेस्ट डिफेंस सिस्टम। और इंडिया बना सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम किया, बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने उनके कोई किसी काम में हमने कोई नाकामी नहीं देखी। चाइना से बेहतर कर रहे हैं। चाइना में हम आए दिन कोई ना कोई उनकी चीज़ों में फ़ॉल्ट देखते हैं, जबकि इंडियन प्रोडक्ट्स में ना तो हमने कभी कोई ऐसी चीज़ हमारे सामने आई है कि उनका ये सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया, नाकाम हो गया, नो वे। तो ऐसा करते हैं, हम टाइम ज़ाया नहीं करते, हम वीडियो देखते हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, एंड में हम इस पे बात करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स वॉच वीडियो। नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चीज। दुनिया का सबसे मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी रूस का S-400 अब दुनिया का सबसे महाघटिया एयर डिफेंस सिस्टम साबित हो सकता है और कई मौकों पर यह हो भी रहा है। इसलिए अब भारत आक्रामक हो चुका है और S-400 का बाप बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। भविष्य में आपको रूसी S-400 से ज्यादा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम बिकते हुए नजर आएंगे और इसकी शुरुआत आकाश मिसाइल सिस्टम से आर्मेनिया में हो गई है। S-400 की बर्बादी के पीछे कई बड़े कारण हैं। इसे सुनकर रूस मुंह दिखाने लायक नहीं बच पाएगा। चीन की गोद में बैठने के कारण उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे पहला बड़ा कारण यह है कि इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चीन के कई सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट लगे हैं। दूसरी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि S-400 और S-300 चीन के पास भी मौजूद है और उसने पिछले कुछ सालों में इसे खोल खाल कर चीन ने इसका चाइनीज डुप्लीकेट बनाकर तैयार कर लिया है। मतलब अगर आप चीन के मुकाबले देखें तो भारत के पास S-400 होने का कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है। उसके बाद हाल ही में हमने आपको अपने चैनल जी चिल्स पर एक वीडियो अपलोड करके दिखाया था कि कैसे यूक्रेन ने अमेरिकी मिसाइलों के दम पर क्रीमिया में तैनात कम से कम 7 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि आखिर किन मिसाइलों से S-400 की धज्जियां उड़ाकर रख दी गई। अक्सर ये देखा गया कि जिन हथियारों में चाइनीज कंपोनेंट लगे होते हैं अक्सर उनका यही हाल होता है। उदाहरण के तौर पर आप पाकिस्तान के अंदर तैनात हुए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का हाल देख लीजिए। इस डिफेंस सिस्टम को चीन ने बनाया है और पाकिस्तान को बेहद महंगे रेट पर बेचा था, लेकिन यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकामयाब साबित हुआ है। ईरान और भारत कई बार पाकिस्तान में घुसकर हमला कर चुके हैं। एक बार तो बरमोस भी पाकिस्तान में घुस चुकी थी, लेकिन HQ-9 कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसका मतलब साफ है कि अगर आप S-400 को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसमें से सबसे पहले आपको चाइनीज कंपोनेंट को निकाल कर फेंकना होगा। इसके लिए जरूरत पड़ने पर आपको इजराइल और अमेरिका जैसे देशों का भी सहारा लेना होगा और ठीक यही काम अब DRDO भी कर रहा है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कई लोगों को लगता है कि इजराइल के पास सिर्फ आयरन डोम ही डिफेंस सिस्टम के नाम पर मौजूद है। ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले के बाद भी आयरन डोम काफी हाईलाइट में रहा था, लेकिन इस पर आनंद महिंद्रा ने सबकी आंखें खोलते हुए एक जबरदस्त ट्वीट शेयर की थी और उन्होंने कहा था कि इजराइल के डिफेंस में मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं। इजराइल की सुरक्षा केवल आयरन डोम से नहीं हो रही, हालांकि इजराइल की सुरक्षा में आयरन डोम की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप स्क्रीन पर देख लीजिए, अमेरिका की कृपा से इजराइल के पास एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिन्होंने ईरान के 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया और इजराइल को पूरी तरह से सुरक्षित बनाए रखा है। अगर मान लीजिए कि इजराइल के अंदर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम या चीनी कंपोनेंट वाले S-400 तैनात होंगे तो फिर इजराइल का क्या हाल होता। निश्चित तौर पर इजराइल पूरी तरह नाकामयाब साबित हो जाता और ईरान उसे भारी डैमेज पहुंचा सकता था।
लेकिन इजराइल के पास एक से बढ़कर एक तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिसके ओह दम पर वह दुनिया की किसी भी ताकत को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। हाल ही में जर्मनी ने भी 4.2 बिलियन डॉलर खर्च करके इजराइल और अमेरिका द्वारा बनाए गए एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया है। मेरे हिसाब से यह एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से जर्मनी की सुरक्षा करेगा, क्योंकि ईरानी हमले में इसकी भी टेस्टिंग हो चुकी है और यह पूरी तरह से साबित हो चुका है। आनंद महिंद्रा जी का यही कहना है कि अब भारत को भी इजराइल के रास्ते पर ही चलते हुए एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, ताकि भविष्य में जब कभी भी चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल या उसके स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 भारत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया जाए। यह तभी संभव होगा जब भारत इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी शेयर करते हुए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा। चीन से लड़ने के लिए हम केवल रूस के S-400 पर डिपेंड नहीं रह सकते, जिसमें चाइनीज कंपोनेंट लगे हैं। भारत ने भले ही 5.5 बिलियन डॉलर खर्च करके S-400 की 5 रेजिमेंट खरीदी हो, लेकिन इसकी टाइमली डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बचे हुए 2 S-400 हमें 2026 तक मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं। अगर हम 5.5 बिलियन डॉलर रूस को देने के बजाय अपने लेजर हथियार को मजबूत करने पर खर्च करते या फिर तगड़ा हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने पर खर्च करते तो हमारी स्थिति बेहद मजबूत होती, या फिर कम से कम हम अपने BMD और प्रोजेक्ट कुसा को तो आगे बढ़ाते हुए DRDO को भी फंडिंग कर सकते थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत के पास वर्तमान में कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और किस पर अभी काम चल रहा है। इसमें से हम आप सभी का ध्यान नंबर 7 पर केंद्रित करना चाहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत प्रोजेक्ट कुसा के तहत 2028-29 तक 350 किलोमीटर रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी कर रहा है। यह एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी होने वाला है। भविष्य में हाई क्वालिटी रडार और मिसाइल इंटीग्रेटेड करने के बाद इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक आसानी से बढ़ाई जा सकती है। एक बार जब प्रोजेक्ट कुसा सफल हो जाएगा, उसके बाद भारतीय आसमान में किसी भी प्रकार के होस्टलाइट स्टेल्थ लड़ाकू जेट आसानी से घुस नहीं पाएंगे। हालांकि वर्तमान में S-400 भारत के पास मौजूद है, जो F-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान को भी डिटेक्ट कर मार गिराने में सक्षम है। लेकिन प्रोजेक्ट कुसा पूरी तरह से भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इसकी सफलता के बाद दुनिया भर में भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के खरीदार अचानक से बढ़ जाएंगे। इसी के साथ हम DRDO के प्रोग्राम BMD को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसे कारगिल युद्ध के बाद शुरू किया गया था। यह न्यूक्लियर वॉरहेड तक को डिस्ट्रॉय करने में सफल है और इसकी फर्स्ट एंटी सैटेलाइट टेस्टिंग 2019 में की जा चुकी है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए BMD प्रोग्राम और प्रोजेक्ट कुसा बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों के विषय में भविष्य में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और भारत जो काम कर रहा है वो नेक्स्ट लेवल है और भारत की जितनी भी तारीफ की जाए ना वो कम है, क्योंकि जब तक उनको ज़रूरत थी वो बाय करते थे, लेकिन अब वो खुद बना सकते हैं, उनके लिए मुश्किल ही नहीं है। वो ये S-400 से कहीं बेहतर वो खुद अपना डिफेंस सिस्टम बना सकते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मुझे नहीं लगता उन्हें किसी और कंट्री से भी जो उनसे वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो खुद अपना सारा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपने मुल्क में बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें की हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है, उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी ट्रेनें खुद बनाई हैं। मैं तो हैरान हूँ, मैं कहती हूँ पाकिस्तान में ये सारा कुछ क्यों नहीं हो रहा? उन लोगों में भी पाकिस्तानियों को जो से ये लड़ाई झगड़े में पड़े हुए उसमें से निकल के उनको भी कुछ अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए। जब भी अब ये नरेंद्र मोदी का दौर स्टार्ट हुआ, नरेंद्र मोदी ने आते ही जो से अपने मुल्क में मेकिंग स्टार्ट करवाई, उन्होंने जो से बाहर एक्सपोर्ट इतनी एक्सपोर्ट की ये चीज़ें और उनके मुल्क में इतने फॉरेनर्स आते हैं और बहुत ज़्यादा कमाइयाँ जो से उनकी इधर से हो जाती हैं। तो इंडिया जो है ना जो भी काम करता है बड़ा वाइसली करता है, बहुत सोच विचार के बाद करता है और
हैरान कर देता है हर एक को। और रही बात डिफेंस सिस्टम की, तो ज़ाहिर बात है उनको ऐसे करना चाहिए था, उनको दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, जबकि उन्हें पता है कि वो सबसे बेस्ट और अच्छी चीज़ खुद बना सकते हैं और उन्हें खुद बनानी चाहिए। तो उम्मीद तो यही है कि आने वाले टाइम में जो है भारत बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम लेके आएगा। और जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है ना कि आने वाले कुछ सालों बाद जो है ना दुनिया की दूसरी कंट्री को भी भारत में डिफेंस सिस्टम अपने बेचने हैं, और इस तरीके से भी उनको बहुत ज़्यादा अपने मुल्क में इनके मुल्क में तरक्की होने वाली है। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय।